हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 93 नंबर से जेब प्रक्रम का 93। 92 जो है अगले वीडियो में हो चुका था। आज हम लोग 93 से पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 93। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 93 निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी होता है, जिसको इंग्लिश में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में। चलिए, कोशिकी ईंधन किसे कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिकी ईंधन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लूकोज को, कोशिकी ईंधन ग्लूकोज को। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ पूरी होती है, बताइएगा दोस्तों। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ पूरी होती है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3। फॉस्फेट की संख्या 3। रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो ये प्रश्न पहला वीडियो में भी हो चुका है, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी पहला वीडियो में हो चुका है दोस्तों, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। चलिए, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, बताइएगा दोस्तों। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। चलिए, युगलीना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। युगलीना में पदार्थ के परिवहन की, चलिए तो ये हो जाएगा विसरण। कौन सी क्रिया दोस्तों, विसरण। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये भी प्रश्न आप लोग को पता ही होगा, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला। चलिए, ये भी प्रश्न हो चुका है दोस्तों। कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, जल को पहुंचाने का काम जाइलम का। चलिए अगला प्रश्न। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। चलिए अगला प्रश्न। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं, तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा। चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं, जो हल्के पीले रंग का होता है, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेशम में खुलती है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, VVI क्वेश्चन दोस्तों। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेशम में खुलती है, तो बायां अलिंद। बायां अलिंद, याद रखिएगा, बायां अलिंद। कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, बीपी मापने में। ये भी पहला हो चुका है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हो चुका है, पहले वीडियो में। स्पैग्नोमेनोमीटर, बीपी को मापने वाला मशीन को कहते हैं स्पैग्नोमेनोमीटर। याद रखिएगा। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों क्या कहलाती है, धमनी। याद रखिएगा दोस्तों, धमनी। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC व्हाइट ब्लड सेल रहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं रहता है, केंद्रक। याद रखिएगा, केंद्रक। चलिए अगला। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मृत जीवी। क्या कहते हैं, तो मृत जीवी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, ये भी प्रश्न अगला वीडियो में हो चुका है, तो हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ये भी पहले हो चुका है। चलिए अगला।
ये भी प्रश्न पहले हो चुका है दोस्तों पहला वीडियो में। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? याद रख लीजिएगा दोस्तों, वायुमंडल में CO2 की मात्रा होता है 0.03%। 0.03%। चलिए ये भी प्रश्न हो चुका है। उत्पाद की मदद से अमीबा अपना भोजन तैयार करता है। चलिए, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? चलिए दोस्तों, अगला ग्रहणी भाग है, ये भी पहले हो चुका है छोटे हाथ का। टाइलिन परिवर्तित करता है, टाइलिन परिवर्तित करता है किसको? मंड को शर्करा में, मंड को शर्करा में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? मोनोसिस्टिस। ए नंबर दोस्तों, याद रखिएगा, ए नंबर। चलिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? प्रोटीन का पाचन अम्ल के रूप में। चलिए, तो ये हो जाएगा 120 का पेप्सिन। कौन हो जाएगा दोस्तों? पेप्सिन। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है? मतलब मनुष्य में नहीं होता है, मनुष्य में, मानव में नहीं होता है। सेल्यूलेज। चलिए अगला, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन, याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? अमाशय से। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? ये भी पहले हो चुका है दोस्तों, रेनिन। याद रखिएगा, रेनिन। अमाशय में दूध थक्का के जैसा, रेनिन। ये पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा दोस्तों, पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? चलिए, इसका याद रखना है दोस्तों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, कार्बन स्वांगीकरण या फिर प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्रोत है तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा को बनाने के लिए, ग्लूकोज। चलिए अगला, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ये भी प्रश्न शायद पहले हो चुका है, विघटन। अगला वीडियो में, विघटन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? रंध्र या फिर तना, टहनी, जड़। बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहते हैं। चलिए अगला, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज, पानी का काम जाइलम का दोस्तों। चलिए अगला, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो खाद्य पदार्थ किस रूप में? सुक्रोज। याद रखिएगा दोस्तों, सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम पूछ रहा है दोस्तों, फ्लोएम में ऊपर और नीचे दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर। चलिए अगला, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम द्वारा। जल पूछ रहा है दोस्तों तो जाइलम, भोजन पूछेगा, खाद्य पदार्थ पूछेगा तो फ्लोएम। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनियों क्या कहलाती है? देख लीजिए दोस्तों, शुद्ध रक्त को, खून को धमनी द्वारा, किसके द्वारा? धमनी द्वारा, पंप के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, धमनी द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, धमनियों द्वारा। अगला प्रश्न, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाएगा आपका डायस्टोल। चलिए याद रखिएगा, डायस्टोल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? याद रखिएगा दोस्तों, NHS। NHS एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, NHS। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग दूसरा चैप्टर का पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर यदि अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।